स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो? हाँ, स्क्रीन आ रही है। आ रही है? ओके। हाँ, अरे वो मेरा वॉइस तेरे को नहीं जा रहा था। हाँ ठीक है, नहीं अब आ रही है। हाँ अब देख, ये टेस्ला है। वॉइस थोड़ा सा कम कर लूं। हाँ, बोल। देखिए जैसे ये टेस्ला है, हाँ वो क्या हाँ। कर रहा, अगर उसके पास में स्टॉक्स है ना, तो वो, ये तो वीकली चार्ट है, उसको 4 आवर्स में करता हूँ। वीकली में भी कर सकते हो, अगर तेरे को लॉन्ग टर्म का बेचना है तो ये जो बोलिंजर बैंड का ये अपर साइड है, हम्म। 1584, मतलब 1500 की वो कॉल, कवर्ड कॉल बेच सकता है अगर उसके पास स्टॉक्स है तो। तेरे पास है तो तू भी बेच सकता है। नहीं नहीं, उतना तो नहीं है यार, 100 शेयर नहीं है मेरे पास। हाँ मतलब 100 शेयर हुआ तो हाँ। अब उतना। मान ले तुझे स्टॉक्स खरीदना है, ठीक है? हम्म। अब खरीदना है तो या तो तू सीधा चला जा 787 पे बाय कर ले। 787 पे बाय करने की क्या जरूरत है, उतना तू मार्जिन रख, ठीक है? और यहाँ पर इसमें फिर इस पे जा, 4 आवर्स पे आ या डेली पे आ, और ये वाला जो लेवल है ना, बोलिंजर बैंड का हम्म। नीचे का जो लेवल है 707, हम्म। अभी हम्म। 784 चल रहा है, तू 700 पे बाय करने के लिए इसकी पुट बेच सकता है। लेकिन उतना तेरे को फिर 700 इंटू 100, उतने का तुझे वो मार्जिन में नहीं भी रखना पड़ेगा वहां पर। तो ये जो भी पुट आ रही होगी, 700 की जो भी पुट होगी, ओह। वो बेच तो, सकता है। ओके तो ओके, मेरे को लग रहा है वो कंफ्यूज हो गया होगा। अगर तू हाई कर रहा है तो कॉल ही खरीदेगा बेसिकली, कि मैं उतने 15 से खरीदूंगा। इट कांट बी पुट, राइट? हाँ अब देख, ओके। वो पता है क्या कर रहा होगा तेरा फ्रेंड, वो स्प्रेड में करता होगा ना। हाँ हाँ। जो वो तेरे को इस पे समझाता हूँ, रोकू पर ही समझाता हूँ, जो तू देख रहा है ना। ओह अच्छा, हाँ वो स्प्रेड बहुत बोल रहा था, स्प्रेड स्प्रेड, वो पागल हो गया हाँ, स्प्रेड पे। अब देख मैं तुझे सब दिखाता हूँ, ये स्प्रेड है। क्या हम्म। होगा कि सपोज यहाँ पर तूने 500, अगर तू 500 की एक कॉल खरीदनी है, 500 की हम्म। कॉल कितनी चल रही है, देख के बता। 500 की कॉल चल रही है। 500 का कॉल। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ओके हाँ। 550 की कॉल कितनी चल रही है, वो भी देख के हाँ, बता। ये भी बताता हूँ। 550 का चल रहा है 1.47। 1.4, $1.50। $1.50। 1.47 हाँ प्रीमियम। ठीक है। और उसका कितना चल रहा है, 600 का 20 सेंट्स। ओके, 600 का चल रहा है। ओ ओके ओके, समझ रहा हूँ क्या बोल रहा है तू अब। 600 का चल रहा है 37। 37 सेंट्स। तो उस हाँ बंदे ने क्या किया होगा, उसने हाँ। 550 की कॉल पहले सेल की होगी एक मिनट 147 एक पे। मिनट, मैं पेपर पे लिख लेता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। ओके, मैं डिफरेंस करना शुरू कर देता हूँ। हम्म, अच्छा, 550 का एग्जांपल दिया है तूने, जो कि चल रहा है 147 पे। 550 इज 147। उसका 600 का 37। ओके, नाउ 37, बता। ठीक है। हाँ वो हाँ। क्या करेगा, जैसे तेरे पास तो स्टॉक्स है, तो तू हाँ 550, हाँ। 550 की कॉल बेचेगा तो वो तेरे आ जाएगी कवर्ड कॉल में। हाँ हाँ। लेकिन उस बंदे अगर उसके पास में स्टॉक्स नहीं है या तेरे पास में स्टॉक्स नहीं है,
हाँ तो क्या होगा कि उस बंदे को उतना मार्जिन रखना पड़ेगा 550 इंटू 100, हाँ उतने पैसे उसको मार्जिन में देने पड़ेंगे, या उसका टोटल हम्म पूरा रिस्क है, या जो ब्रोकर हम्म का रिस्क कैलकुलेट होता है उतना होगा। लेकिन फिर वो क्या करेगा कि 550 की कॉल तो वो बेच रहा है, और 600 की हम्म कॉल 37 सेंट्स पे वो बाय कर रहा है, हम्म तो उसका मैक्सिमम रिस्क कितना हो गया? 110 110 110 तो उसको मिल रहा है, नहीं मैक्सिमम रिस्क कितना होगा? जस्ट इन केस अगर वो 600 पर स्टॉक चला गया तो उसका रिस्क कितना होगा? $50 पर शेयर उसका मैक्सिमम रिस्क होगा। भाई 500 की 550 की वो बेच रहा है, और 600 की वो 550 खरीद रहा है, तो उसका जो मैक्सिमम रिस्क है ना वो $50 का हुआ, क्योंकि ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, ओके ओके, डॉलर का देख रहा है, ओके 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 ओके, तो हाँ राइट, स्ट्राइक प्राइस पे देखना, क्योंकि हाँ राइट राइट राइट, उसको भरोसा है कि ये 550 भी नहीं जाएगा। हम्म लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज मार्जिन कितना मांगता है? तुमने 550 की कॉल बेची तो तुम्हें कम से कम 200 या 300 या इवन 500 का पर शेयर मार्जिन रखना पड़ेगा अपने ब्रोकर के हम्म पास में। तो यहाँ पर उसने क्या किया, 550 की कॉल बेची और 600 की हम्म कॉल ले ली 37 हम्म सेंट्स में। हम्म तो उसका जो टोटल रिस्क हो गया ना वो ₹50 का हो गया। गॉट इट, तो उसको क्या है नहीं तो कि ओके ओके इंस्टेड ओके ऑफ ओके, होल्ड इंस्टेड ऑन ऑफ होल्ड 300 ऑन, उसको फिर सिर्फ नहीं ₹50 का ही मार्जिन पे करना है, तो 300 हाँ अगर नहीं उसके होल्ड पास ऑन है। होल्ड ऑन, तो जैसे मैंने वो लिया तो जैसे 550 का मैंने सेल किया राइट, हम्म, तो मैंने 1000 कुछ कलेक्ट किया राइट, ठीक है, हाँ, 1400 लेट्स 1014,770, या और 37 का मैंने वो किया, बाय so किया, that becomes $370. हम्म I collected $1,100 premium, हम्म, right? राइट, माइनस हो गया राइट, माइनस हो गया, राइट, हाँ, ओके, तो नेट मैंने डे वन पे मैंने नेट 1100 का वो कर लिया, बाय कर लिया। लेकिन ये बाय कर नेट, लिया, हाँ हाँ, लेकिन ये 1100 बाय करने, नेट करने के लिए हाँ हाँ, तुमको अपने ब्रोकर के पास में कुछ मार्जिन मनी रखना पड़ेगा। ओके गॉट इट, तो अगर वो 600 का नहीं बाय करेगा तो उसको 300 या $400 पर शेयर, यानी 300 इंटू 100, हो सकता है 30,000 उसको रखना पड़े मार्जिन मनी, या हो सकता है 20,000 रखना पड़े। हम्म, लेकिन वो जब इस तरह का स्प्रेड करेगा तो उसका हम्म, मैक्सिमम जो कैलकुलेट होके आएगा ना वो $50 कैलकुलेट होके आएगा। ओके, तो उसको 50 इंटू 100 5,000 का ही मार्जिन रखना पड़ेगा। हालांकि उसको हाँ हाँ पता है हाँ, कि ये 550 भी नहीं जाएगा, तो वो मार्जिन गॉट इट, ऐसा ही पड़ा रहेगा। हाँ हाँ, 300 में वो छह लॉट्स में ट्रेड कर सकता है। अब यही अगर तेरे पास में ऑलरेडी शेयर रखे हुए हैं, हम्म, तो तू अगर कवर्ड कॉल सेल करता है, हाँ हाँ तो तू 550 की कवर्ड कॉल सेल करता है तो तू 147 ले लेगा, और हाँ लेकिन हाँ तेरे पास में तो शेयर पड़े हुए हैं, हाँ हाँ, तो तुझे कोई दिक्कत नहीं है गॉट इट, ना, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तू अगर हाँ अपना उसको भी और स्प्रेड को कम करना चाहता है तो एक और चीज कर सकता है, तो तू भी हाँ, 550 का सेल करके 600 की बाय कर सकता है। ओके, उसमें तेरा ये जो मार्जिन है वो ये काफी कम हो जाएगा। अब अच्छा, कुछ लोगों के पास ओ, मार्जिन नहीं होता है, इसको बोलते हम्म हैं क्रेडिट स्प्रेड। हम्म, लोगों के पास में मार्जिन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो डेबिट स्प्रेड में जाते हैं। तो वो क्या करेगा कि 500 500 की कॉल जो है, जहाँ पे मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वो हम्म बाय करेगा। हम्म 500 की कॉल कितनी होगी? मेरे ख्याल से $2 के आसपास होगी, यस यस, आराम से, है ना। तो वो क्या करेगा, 500 की कॉल $2 में बाय करेगा, हम्म 2 इंटू 100 $200, और 550 की कॉल वो बेच देगा 147 वो 147 में या किसी 500 में। का तो 505 $6 है यार, अच्छा, तो $6 में वो बाय करेगा, और 147 में वो बेच देगा 550 की।
तो उसमें क्या हुआ कि उसका उसका जो एक तरह से जो उसने वो दिया पैसे दिए, इसको मार्जिन कुछ नहीं देना है, जितना प्रीमियम उसने पे किया ना, ये डेबिट स्प्रेड है, उसका मैक्सिमम रिस्क 6 माइनस 147 हो 1.47 हो गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली उसका कितना हो गया, 6 में से 1.5 गया तो $4.5 उसका कैप मैक्सिमम रिस्क डिफाइन हो गया, और उतना प्रीमियम उसने पे भी कर दिया। 4.5 इंटू 100, $450 उसका मैक्सिमम रिस्क हो गया। लेकिन उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, अगर वो 550 पे चला जाता है, $4.5 के रिस्क में उसको मैक्सिमम प्रॉफिट जो आ सकता है वो $50 आएगा। ओ अब समझ में आ रहा है। तो जो मैं तेरे को मैं देखता हूँ ये सब हाई है, ये कुछ लोग ने स्प्रेड कर रखा होगा, तो ओपन पूल में ऐसे ही दिखता होगा, राइट? हाँ, तो बेसिकली उसका पड़ा वो हुआ है, हाँ, तो वो लोग वो कुछ लोग खेल क्या रहा है, करते लेकिन हैं, हाँ, जिनके ब्रोकरेज पास फर्म है ना, मेरे को बेच रहा है वो बेसिकली। हम्म, इवन दो आई एम प्लेइंग अ डिफरेंट गेम, बट इन द एंड वो एक कॉल और पुट्टी की तरह दिखता होगा, राइट? बिहाइंड द सीन बिल्कुल। एक कोई टेकर है क्या, उसको बेच दो। हाँ, बिकॉज वो भी एक तरह से टिकर ही दिख जाता है, राइट? कॉल एट 137 600 ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, तो कोई बेच रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा, कोई पुट कर रहा होगा, इवन दो वो स्प्रेड का गेम खेल रहा होगा, लेकिन बट फॉर इवन दैट देयर इज ए इंडिविजुअल बायर फॉर कवर्ड कॉल कवर्ड, उस रेंज में। तो हाँ, वो मेरे को फ्लिप कर रहा है, तो हम्म, बहुत चीज उसके लिए वो एक्सपायरी जा रहा है, लेकिन वहां पे ब्रोकरेज फर्म मेरे को बेच के कि लेट मी कलेक्ट द प्रीमियम और रिस्क वो जो भी है। हम्म, तो नहीं, इवन तू क्या इवन कर दो रहा आई है, मे बी। नहीं, हाँ तू क्या कर रहा है, तू कवर्ड कॉल बेच रहा है, और तू हाँ फार हाँ आउट ऑफ द मनी बेच रहा है। अभी 450 पे हाँ ये शेयर पड़ा हुआ है, तू हाँ बेच हाँ। रहा है 600 की या 700 की। वो हम्म बंदा क्या कर रहा है, वो 550 की कॉल बेच रहा है और 700 की कॉल खरीद रहा है, वो अपना मार्जिन कम कर हम्म। रहा है ब्रोकर के पास हाँ, में, ताकि वो सेम मार्जिन में ज्यादा लॉट्स में ट्रेड कर सके। गॉट इट गॉट इट। ऑप्शंस में तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज है ना, हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटजी से काम करता है। तू 12-13 डॉलर लेके ही खुश है, और वो $1200 लेके खुश है। मैं अपने औकात के अकॉर्डिंग जा रहा था। हाँ, मैन ये जानता है जो ऑप्शन में मजा है ना, किसी में नहीं है। हाँ एक बार ऑप्शंस अगर अच्छी तरह ट्रेड करना आ गया ना ऑप्शंस में, हाँ। आदमी कभी स्टॉक्स में जाएगा ही नहीं। स्टॉक्स में सिर्फ यस लॉन्ग यस। टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाओ। जैसे हम्म तेरे पास में तो इतने सारे शेयर्स रखे हुए हैं, 3,500 शेयर्स हैं तेरे पास Roku के। तो हम्म। तू आराम से कवर्ड कॉल्स में ही प्ले कर सकता है, और हर हाँ नहीं महीने नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं कल वाला लगाता हूँ ना 550 पे, तो मैं देख रहा हूँ कि 1500 कलेक्ट हो जाएगा एक ही दिन में। या लाइक हु, बट आई वाज स्केयर्ड एक्चुअली। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आजकल आएगा। 550 का लगाने की हाँ जरूरत नहीं है ना, तू 600 का 650 का लगा। 600 ओके, लेट मी 600। बोलिंजर बैंड को यूज हमें कर, सबसे अच्छा हुआ है। हाँ वही करूंगा, 600 का लगा के देखता हूँ कि क्या होता है। 600 एक ही मेरा। एक ही दिन के लिए करना है ना, एक्सपायरी से एक दिन पहले सेल कर कवर्ड कॉल आराम से, फार आउट ऑफ द मनी। हाँ वही वही वही, मेरे अपना को वो भी बड़ा सेफ लगा कि यार कि 100 डॉलर, कभी हाँ, कभी होता सौ है ना। डॉलर तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं। हाँ हाँ बढ़ गया तो वो तो तेरे पास ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ है, वो हाँ हाँ। प्रॉफिट ही आएगा। वो क्योंकि एनी वे फ्राइडे था ना, तो बेसिकली आज ही ऑप्शन इनेबल हुआ है ना, मेरा आज ही हुआ है ना। हाँ, ये वाला अकाउंट मैं 2-3 दिन से स्ट्रगल कर रहा था, तो आज जाके सब पेपर वर्क कंप्लीट हुआ। तो आज जैसे ही इनेबल हुआ खुजली होने लग गया। तो मैंने बोला कि ले करता हूँ यार। फिर मैं 2-3 फ्रेंड से पूछा, सबने बोला रिस्क नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी डेट है ना, तो मैं थोड़ा सा डरा डरा करता हूँ। तो मैंने बोला कि यार तेरे से पूछ लेता हूँ। सेल टू सेल टू ओपन, अगर 20 कॉन्ट्रैक्ट डालता हूँ, कल का एक्सपायरी
और इसका क्या होता है यार, ये जैसे जैसे अभी क्या होगा ना, मंडे को ये फ्राइडे को एक्सपायर कर गया राइट, बट देयर इज अ सेटलमेंट पीरियड राइट। हम्म, वो उनके तो लिए होता है जो जो इन द मनी एक्सपायर होते हैं, जो आउट ऑफ द मनी। देख, जब जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, हम्म सपोज 458 पे, इवन 459.9 पे भी अगर एक्सपायरी हो गई, क्लोजिंग हो गई, हम्म तो 460 वाली जो ऑप्शन है ना, वो आउट ऑफ द मनी हो जाती है, और 450 वाली ऑप्शन जो है वो इन द मनी हो जाएगी। तो जब हाँ सेटलमेंट हाँ होगा तो सेटलमेंट हमेशा इन द मनी ऑप्शंस का होता है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए। हम्म इन द मनी में फिर वो जाता है कि आपको डिलीवरी लेनी है या नहीं लेनी है, या कैश पे करना है। तो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई एक्सरसाइज करेगा? ये ऑप्शन वाले को भी एक्सरसाइज तो करते नहीं है। नहीं, जो इन द मनी एक्सपायर हो गया उसको तो एक्सचेंज कंपलसरी एक्सरसाइज करता है। इन द मनी हुआ अभी मैं कौन सा कर रहा हूँ, मैं इन द मनी कर रहा हूँ कि आउट द मनी कर रहा हूँ? आउट ऑफ द मनी, तो फार आउट ऑफ द मनी। फार आउट ऑफ द मनी, ओके। इन नहीं द नहीं, जो सपोज ओके, तो ओके, इन द मनी तो एक्सपायर सपोज, होता है ना, जो इन द मनी हाँ, एक्सपायर होता है क्लोजिंग के बाद, हम्म हम्म क्लोजिंग के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, वो क्योंकि पीछे मेन फ्रेम में तो बैक एंड में तो बहुत सारे ट्रेड चलते रहते हैं ना। हम्म तो एक्चुअली जैसे 4 बजे अगर एनवाईएसई बंद होगा, नैस्डैक बंद होता है, हम्म तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5 या 10 मिनट तक और वो उसमें उसकी मेन फ्रेम पे ट्रेडिंग होती रहती है, ट्रेड क्लोज अच्छा, नहीं होते हैं। 15, कभी कभी ओके, तो 15-20 मिनट तक भी उनके वो मेन फ्रेम पे ट्रेड क्लोज नहीं होते हैं, सारी ट्रेडिंग। मतलब जो 3:30 पे 4 बजे तक जो ट्रेड क्लोज हो गए ना, एग्जीक्यूट हो गए, उनको हम्म पूरा कंप्लीटली क्लोज होने में एक्सपायरी वाले दिन स्पेसिफिकली कभी कभी 20-25 गॉट, मिनट भी लग जाते हैं। फिर हाँ, फाइनली वो लोग बताते हैं कि किस डेट को कितने कितने किस प्राइस पे स्टॉक क्लोज हुआ है। हम्म ये दिखा रहा है, सपोज ये जो दिखा रहा है ना 458 रोकू दिखा रहा है, ये तो आज की हम्म क्लोजिंग है। हम्म हो सकता हम्म है कि जो क्लोजिंग के टाइम पे 4 बजे तो दिखाएगा वो 458.60 दिखाए, लेकिन एक्चुअल हम्म क्लोजिंग जो है वो 457 पे हुई हो, या 460 पे हुई हो। ओह, तो इवन दो आपको पता नहीं चला, वो उखड़ जाएगा हाँ, बेसिकली। अगर अगर इन द मनी ओह, 1 सेंट से भी इन द मनी आ गया ना, जैसे हाँ 460.10 पे अगर उसने क्लोजिंग दी, तो 460 वाली भी जो ऑप्शन है ना, कॉल ऑप्शन, वो इन द मनी हो जाएगी, हम्म एक्सरसाइज हो जाएगी। और जिसने कॉल बेची है उसको, जिसने कॉल खरीदी है उसको उसको स्टॉक खरीदना पड़ेगा, जिसने कॉल बेची है उसको स्टॉक की डिलीवरी देनी पड़ेगी। लेकिन वो बोलेगा यार मैं जब क्लोज टाइम पे देखा था उतना पहुंचा नहीं था, लेकिन बिहाइंड द सीन उसकी नहीं, वाट लग जाएगी। हाँ, इसीलिए स्पेसिफिकली इंडिया में तो वहाँ तो इतना वो नहीं होता, सेबी टैक्स चार्ज नहीं करती है। यहाँ पे तो अगर इन द मनी 5 पैसे से भी अगर इन द मनी ऑप्शन एक्सपायर हो जाए, तो यहाँ पे सेबी बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करती है। क्या बात कर रहे हैं, इंडिया में टैक्स नहीं है ना स्टॉक पे? नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन जब एक्सपायर एक्सरसाइज होती है ना, इन द हाँ मनी ऑप्शन जब एक्सरसाइज होती है, तो टोटल वैल्यू जो स्टॉक से टोटल वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 7.5-8 लाख रुपए आती है। हम्म वो जो जितने की ऑप्शन है, जो जो टोटल वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली अगर 7.5 लाख है, तो उसका 0.0125% हाँ हाँ का टैक्स कटता है। तो यानी कि कभी कभी तो जितना कमाया नहीं उससे 4 गुना उसको आपको टैक्स देना पड़ जाता है, अगर 5 पैसे भी इन द मनी एक्सपायर हो गया तो। और आपने लेकिन अगर कोई, नॉर्मल स्टॉक में टैक्स नहीं है ना इंडिया में? नहीं, ये ऑप्शन का टैक्स तो वो लगता है, एसटीटी तो लगता है, ये अलग से टैक्स है। इन द मनी ऑप्शन का है, वो यूएस में नहीं लगता है इसको। Oh, you mean to say you have to pay tax to the government, right? हाँ, एक्सचेंज को, सेबी को। Okay. लेकिन अगर आप ऑप्शन नहीं वो करे तो वहां पे इंडिया नहीं नहीं, जीरो है तू राइट? ऐसे देख कि सपोज एक्सपायरी वाले दिन 5 पैसे ऑप्शन, 5 पैसे में कोई ऑप्शन लिया, हम्म ठीक है, और वो 5 पैसे इन द मनी एक्सपायर हो गया। ओके, तो जो 5 पैसे का आपका फायदा हो रहा है ना, अगर 5 पैसे का भी अगर मतलब यूजुअली तो आइडियली तो एक्सरसाइज होना चाहिए, और जिसका इन द मनी एक्सपायर हुआ उसको 5 पैसे मिल जाना चाहिए। 5 पैसे तो क्रेडिट कर देती है एक्सचेंज, लेकिन उसके ऊपर फिर वो टैक्स ले लेती है 20 रुपए।
5 पैसे के बदले में आपको 2-2 रुपए का टैक्स भी देना पड़ जाता है कभी कभी। हम्म, यूएस में टैक्स नहीं लगता ये, वहाँ पे आपका गॉट 5 इट। पैसा एक्सपायर हुआ तो आपको 5 पैसा ही मिलेगा। ओके। लेकिन वहाँ दूसरी चीज होती है, वहाँ पे वो स्टॉक्स का एक्सरसाइज कर देते हैं, हम्म, उस बंदे का पैसा लग जाता है। यहाँ पे सारा ओके, सेटलमेंट कैश में होता है, वहाँ पे तो अगर इन द मनी एक्सपायर हो गया तो बंदे के पैसे लग जाते हैं, उसको स्टॉक खरीदना पड़ता है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो घूम फिर के कहानी फिर वही आ जाती है, पैसे तो आपको देने ही है अगर आपने इन द मनी एक्सरसाइज नहीं किया तो। हम्म। एक्सचेंज कंपल्सरीली एक्सरसाइज कर देती है। इसलिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस दिन एक्सपायरी है ना, उस दिन एक्सपायरी से चाहे मार्केट क्लोजिंग से 10 मिनट पहले अपने सारे ट्रेड क्लोज कर दो, लेकिन कर दो। इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, कोई भी हो, ट्रेड सारे क्लोज करो, स्पेसिफिकली ऑप्शंस के। हाँ, अगर गॉट आपने इट। क्लोज कर दिया फिर वो एक्सपायर नहीं होगा। मतलब इन द मनी हो या आउट ऑफ द मनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप जो आपके ओपन ट्रेड एक्सपायर हो गए फिर एक्सरसाइज होते हैं। क्योंकि क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जैसे बोला है ना, वो लोग दूर दूर लगा जाते हैं, कोई तुक्का, कोई एक्विजिशन का न्यूज आ गया, हाँ। कुछ होता है, कंपनी एक्वायर कर रही है, हम्म, तो कुछ लोग को पहले ही हवा चल जाता है, राइट, वो सडनली लास्ट 5 मिनट में भागना स्टार्ट करेगा। या सही हाँ। बोल रहा है। नहीं, ओके। ये वो एक्विजिशन वगैरह सबसे ज्यादा वहाँ पे वीकेंड पे होते हैं ना। वीकेंड में पता चला कि आपने वो तो आपका कोई $5 या $6 का शेयर है, वीकेंड पे एक्विजिशन हो गया, मंडे को खुला तो वो $20 का $15 का खुलता है। अगर आपने किसी ने कॉल बेच रखा है, कॉल खरीद रखा है तो बल्ले बल्ले हो गई, बेच रखा है तो फिर ऐसी तैसी हो जाती है, बिना स्प्रेड के अगर बेचा है तो। ओके। ये बिना स्प्रेड के, बिना स्ट्रेटजी के ऑप्शन में ट्रेड करना जो है ना, खरीद के तो आप चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन खरीद लो। अगर बिना स्ट्रेटजी के ऑप्शन बेचोगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, वो ELTR का देखते हो तो बुरी तरह गिरा है यार। ELTR अभी देखता हूँ। नहीं, तेरा डिफरेंट क्यों आ रहा है, वही मैं देख रहा हूँ। नहीं, वो तो सही आ रहा था, रोको का तो सही आ रहा था, सेम टू सेम। हम्म, इसका बॉलिंजर बैंड है ना, बड़ा बेकार टाइप का, बड़ा स्क्वीज टाइप का नहीं उसको बॉलिंजर ठीक बैंड। करना तो उसको पाँच पाँच कर उसको। नहीं, ये मैं 4 आवर पे ले रहा हूँ ना, तू कौन से उस पे ले रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे ले रहा है या वीकली पे ले रहा है? ओ, 4 आवर 5 मिनट्स इंटरवल। 4 आवर पे कर फोर उसको। आवर्स 4 आवर्स नहीं, 4 आवर्स। हाँ, 4 आवर्स, ओके। एक जैसा मिलेगा। हाँ, अब दिखा रहा है 52 कुछ, ओके। हम्म। ये अपन ने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तब कितने में था, 35 कुछ पे था ना। हाँ हाँ, राइट राइट, बुरी तरह गिरा है यार ये अर्निंग के बाद। हाँ, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। पहले हम लोग डिस्कस करते थे 45 की कॉल बेच, अब तू आराम से 40 की कॉल बेच, 35 की कॉल बेच। यस यस, इवन दो मैं 39 पे खरीदा हूँ, बट आई शुड सेल इट एट 35 सो दैट आई कैन कलेक्ट मोर प्रीमियम। हम्म, क्योंकि वो एक हफ्ते, इसका वीकली ट्रेडिंग है ना, एक हफ्ते में $10 नहीं जाने वाला। या। तो आई थिंक या दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। नहीं, तूने तो 39 पे खरीदा है ना, तो 40 की हाँ हाँ, बेचना, अगर जस्ट इन केस अगर चला भी गया तो तू प्रॉफिट में ही निकलेगा। 10 40 की करेक्ट, बेच ओके। आराम से, 40 की कॉल बेच। ज्यादा वीकली ट्रेडिंग ठीक रहता है कि वीकली ऑप्शन ठीक रहता है कि मंथली? मंथली अच्छा रहता है, लेकिन वीकली में आप थोड़ा थोड़ा करके हर वीक पे वो प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हो। हम्म ओवरऑल जो ऐड होता है वो वीकली में ज़्यादा होता है। हम्म या फिर तू एक और काम भी कर सकता है, क्योंकि मंथली का तो प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके करता नहीं है। कोई स्टॉक है जो तेरे पास अभी है नहीं, जैसे कौन सा? एप्पल है। एप्पल है तेरे पास? नहीं, एप्पल नहीं है। है ना, दिखाता हूँ तुझको, जैसे एप्पल है।
सिंपल में तू एक काम कर सकता है कि मंथली में 140 की या 150 की 145 की कॉल खरीद ले मंथली की, फार आउट ऑफ द मनी, और वीकली में फिर 145 की कॉल सेल करना शुरू कर दे। तो जितना जितना प्रीमियम तू उसमें देगा ना मंथली में, उससे ज्यादा वीकली में कलेक्ट हो जाएगा मंथ के एंड में। उसके बाद में वो 145 पे जाए या ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Got it. ये भी एक स्ट्रेटेजी है, मंथली कॉल खरीदो और फिर वीकली कॉल जो है सेम स्ट्राइक प्राइस की सेल करना शुरू करो। वो मंथ के स्टार्ट में ही खरीदो, जो ये है मंथली कॉल है। वीकली कॉल Got it. जैसे ही वीकली कॉल इनेबल होती है फ्राइडे को इमीडिएटली बेच दो, या फ्राइडे को, क्योंकि तभी प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। अब तू कितने साल से ऑप्शन कर रहा है? मुझे तो होगा कम से कम 15-20 साल हो गए। 15, हाँ 2001 में इंडिया में जब इंट्रोड्यूस हुई थी ना, उसके बाद से यूएस आने के पहले से ही कर रहा हूँ। 2002-03 से तो कर ही रहा हूँ, तो 17-18 साल। यूएस में था तब भी करता था। And this is लाइफ ऐसा लग रहा है कि पूरा वेस्ट हो गया है। लाइफ तो अपनी उसी दिन वेस्ट हो गई थी जिस दिन अपन इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे। जिस दिन अपन ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, अपनी लाइफ डिसाइड हो गया था कि लाइफ वेस्ट ही जाने वाली है। हाँ, और जैसे ही एक दूसरे को मिले तो समझ गया कि ये तो गारंटी है।